बिल्ली की जेर को कैसे सिद्ध करें इस नवरात्र में। जय मां काली, जय मां, जय मां, जय मां काली, जय मां। जय मां काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को नमस्कार। मां के आदेश से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ इस वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आपको सबसे पहले आने वाले चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं दे दूं और बता दूं कि हम लोगों का नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। यह जो नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है चैत्र नवरात्र के साथ, ये हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य के साथ आ रहा है। इस नवरात्र के दौरान आप कुछ ऐसी चीजें पा सकते हैं, ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं जो संभव है कि आपने जिनके बारे में सोचा भी ना हो। चैत्र नवरात्र वास्तव में हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है और इस समय मां के सभी रूप पूरी तरह से हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाने के लिए तैयार रहते हैं। इसी अवसर पर मां ने मुझे आपको यह बताने के लिए कहा है कि कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि वे अपने जीवन को धन्य कैसे बनाएं। कुछ लोगों को ध्यान होगा, आप लोग जानते होंगे, हमारे ही चैनल पर एक बार हमने बिल्ली की जेर के बारे में वीडियो बनाया था। कई लोगों ने प्रश्न किया था, पूछा था कि बिल्ली की जेर को सिद्ध कैसे किया जाए, उसकी पूजा कैसे की जाए। मां ने इसी संबंध में जानकारी दी है। यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जिसके पास बिल्ली की जेर है और उस व्यक्ति के लिए भी आवश्यक है जिसके पास बिल्ली की जेर नहीं है। अब आप आश्चर्य करेंगे कि जिसके पास बिल्ली की जेर नहीं है वो क्या कर सकता है, उसके लिए ये इस वीडियो में क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप पूरी बात समझ सकें। कई बार आप आधा अधूरा वीडियो देखकर असमंजस में पड़ जाते हैं, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, हमारा नववर्ष प्रारंभ हो रहा है चैत्र नवरात्र के साथ और इस समय वातावरण में, मौसम में हर तरफ खुशहाली का वातावरण छाने लगता है, आने लगता है। मां जब आती हैं, खुशहाली लेकर आती हैं, अपनी कृपा बरसाते हुए आती हैं। इस समय जिनके पास बिल्ली की जेर है, ध्यान रखना है, बिल्ली की जेर किसी भी स्थिति में किसी भी बिल्ली को प्रताड़ित करके प्राप्त की हुई ना हो। वह सामान्य अवस्था में प्राप्त की हुई जेर होनी चाहिए। हो सकता है कि आपने बिल्ली की जेर को खरीदा हो, मोला हो किसी से, तो उसमें कुछ बातें अपवाद होती हैं, परंतु यह ध्यान रखना है कि यदि आपके पास बिल्ली की जेर है, इस नवरात्र में, नवरात्र के एक दिन पूर्व, नवरात्र की पूर्व संध्या पर उसे अपने मंदिर वाले स्थान पर, माफ कीजिएगा, मंदिर वाले स्थान पर नहीं, मंदिर वाले स्थान के नीचे जिस कमरे में आपका मंदिर है वहां पर उसे स्थापित कर दीजिए। उसे वहां रख देना है मंदिर के नीचे। यह ध्यान रखना है आपको कि किसी भी स्थिति में बिल्ली की जेर मंदिर पर अथवा देवी देवताओं की मूर्तियों, प्रतिमाओं के साथ ना रखी जाए। उन्हें, बिल्ली की जेर को हमेशा मां की प्रतिमा, देवी देवताओं की प्रतिमा, तस्वीरों के नीचे रखना है, मंदिर के नीचे रखना है। अब आते हैं नवरात्र वाले दिन पर। आपको करना यह है कि सुबह के समय जिस तरह से आप सामान्य दिनों की तरह साफ सफाई करते हैं वैसे आपने कर लिया और पूजा के समय आपको आना है। जिस भी वस्तु में, बर्तन में या जिस भी पात्र में आपने बिल्ली की जेर को रखा हुआ है उसे खोल कर रख दीजिए। उस समय, पूजा के समय की बात बता रहा हूं, पूजा के बहुत पहले नहीं खोलना है। पूजा के लिए जब आप बैठने वाले हो उसके पहले बिल्ली की जेर का जिस बर्तन में है उसका ढक्कन खोल दीजिए। खोलने के पश्चात आप सामान्य तरीके से जैसे मां की आराधना करते हैं वैसे मां की आराधना प्रारंभ कीजिए और
ध्यान रखना है आपको, यदि संभव हो तो नवरात्र से पहले नव दुर्गा की तस्वीर घर में स्थापित कर लेनी है। नव दुर्गा की तस्वीर जिसमें मां के सभी 9 रूप होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने तस्वीर देखी होगी जिसमें मां दुर्गा की तस्वीर बीच में होती है और पूरे गोलाकार में 9 रूप दिखाई देते हैं, छपे हुए होते हैं। वैसी तस्वीर आपको घर में लानी है। आवश्यक नहीं है कि ये बहुत बड़ा कैलेंडर हो, बहुत बड़ी तस्वीर हो। एक सामान्य सा छोटा सा भी आप ला सकते हैं, छोटी तस्वीर भी हो सकती है, बड़ा कैलेंडर भी हो सकता है, लेकिन इतना हो कि आप उसे अपने मंदिर में, मंदिर वाले स्थान पर स्थापित कर सकें, या मंदिर किसी भी स्थिति में उसका इतना बड़ा ना हो कि यदि कैलेंडर के रूप में आप उसे लगा रहे हैं तो मंदिर के नीचे तक ना आए। वो हमेशा मंदिर के ऊपर ही, मंदिर की जो सतह है, जैसे ये सतह है, इसके नीचे ना आए। कैलेंडर भी है तो इसके इसी स्तर तक रहे, इसी ऊंचाई तक रहे, या इसके ऊंचा रहे। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी तस्वीर आपको स्थापित करनी है और नवरात्र के प्रथम दिन से बिल्ली के जेर को खोलकर रखना है पूजा के समय। और जब आपने खोल लिया तो ऐसा नहीं कि आप उसी समय पूजा करने बैठ जाएं। खोलने के बाद आपको जाकर फिर से हाथ को शुद्ध करना है, हाथ को धोना है। हाथ धोने के बाद फिर आकर आपको पूजा करनी है। पूजा आपको सामान्य तरीके से, जैसे आप मां की पूजा करते हैं वैसे करना है। आप जिस भी तरह से आपने पूजा की है, मन में भक्ति भाव मां के प्रति, भगवान का नहीं बल्कि मां का भाव रखना है। मां की तरह मां का आह्वान करना है। मां को मां के श्री नवाण मंत्र से पुकारना है। मां के श्री नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसके साथ आपको मां का आह्वान करना है। यदि संभव हो तो कम से कम 108 बार कीजिए, यदि संभव हो तो। मां ने स्पष्ट कहा है कि मां किसी को बंधन में नहीं बांधती है, मां उन्मुक्त विचरण करने का अवसर देती है। किसी कारणवश आप 108 बार न कर सकें तो 21 बार आपको कम से कम करना है। 21 तो कर ही सकते हैं। तो 108 अथवा 21 बार मां के सामने बैठकर श्री नवाण मंत्र का उच्चारण करना है और पूरी तरह से अपने मन में मां की भावना रखनी है। मां की प्रतिमा, मां की तस्वीर, मां के चेहरे, मां के पूरे रूप को अपने मन में आपको ग्रहण करना है कि आप मां के सम्मुख बैठे हैं और मां आपकी बातें सुन रही हैं। और मां से आपको मन ही मन यह भी कहना है कि हे मां, तुम तो मां हो, हमारे सारे कष्टों को तुम देख रही हो मां। कौन सी मां अपने बच्चे को कष्ट में रहने देती है मां? हमारे कष्टों को दूर करो मां और हमारे जीवन में अपनी कृपा बरसाओ मां। हमारे जीवन का कल्याण करो, हमें अपने चरणों में स्थान दो मां, अपने चरणों में स्थान दो मां। तुम मां हो, तुम सर्वस्व हो। इस तरीके से आपको मां को पुकारना है। जब आपका 108 अथवा 21 बार का नवाण मंत्र पूरा हो जाता है तो इस तरह से आपको मां को पुकारना है। और धूप बत्ती से यदि आप कर रहे हैं, यदि आप इस समय धुन्ना करें मां को। धुन्ना कैसे करेंगे? धुन्ना का बर्तन जो होता है, धुन्ना दानी, धुनुची भी कहते हैं, उसमें हवन सामग्री नीचे डाल लेना है। कम से कम 2 कपूर की टिकिया रखनी है, उसके ऊपर हल्का सा घी लगाकर, थोड़ा सा घी लगाकर उन दोनों टिकिया पर एक एक लौंग जिसमें फूल बना हो, फूल टूटा हुआ ना हो, अर्थात कुल 2 कपूर की टिकिया और 2 लौंग हो आपके पास। उन दोनों लौंग को कपूर की टिकिया के ऊपर रखना है। दोनों लौंग के बीच में गुग्गुल, जो गुग्गुल होता है, उसको थोड़ा सा उन दोनों लौंग के बीच में रखना है। और उससे यदि आप धुन्ना दें, आप जब आराधना करते हैं तो धूपबत्ती मां को दिखा सकते हैं। यदि आपके पास धुन्ना देने की व्यवस्था ना हो तो आप धूपबत्ती से भी मां की आराधना कर सकते हैं, श्री नवाण मंत्र का उच्चारण पूरा कर सकते हैं। और उससे भी उत्तम होगा यदि आप धुन्ना देते हुए उच्चारण करें। बीच में यदि धुन्ना बुझ भी जाता है, क्योंकि वह संपूर्ण होता है,
धुन्ना जलकर संपन्न हो गया, संपूर्ण हो गया और वह बुझ भी गया, तो इससे आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप मां की भक्ति में, मां की आराधना में लीन हो जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि धुन्ना बुझ चुका है, वो संपूर्ण हो चुका है। तो इसलिए इसकी भी चिंता नहीं करनी है। जब आपने धूप बत्ती अथवा धुन्ना के साथ 108 बार अथवा 21 बार श्री नवाण मंत्र का उच्चारण कर लिया, उसके पश्चात मन ही में मां से अपनी भावना प्रकट कर दी मां के सम्मुख कि मां कृपा करो, तुम मां हो, हमें कष्टों से उबारो। उसके पश्चात यदि धुन्ना बुझ भी गया है तो चिंता नहीं करना है, उसी धुन्ना को जहां पर आपने बिल्ली की जेर को रखा है उसके ऊपर घुमाना है। उसके ऊपर जैसे आप उसे धुन्ना दिखा रहे हो, उसमें ध्यान रखें, उसमें स्पर्श नहीं कराना है, सटाना नहीं है, स्पर्श नहीं कराएंगे, उसे दिखाएंगे। 11 बार अथवा 21 बार धुन्ना दिखा दिया आपने और उसके बाद फिर धुन्ने को किनारे रख दिया। धुन्ना किनारे रखने के पश्चात मां के आगे हाथ जोड़कर, मां के आगे सर झुकाकर उठ जाना है। उसके पश्चात बिल्ली की जेर का जो ढक्कन था उसको बंद करके उसे किनारे रख देना है। मंदिर वाले कमरे से बाहर नहीं करना है, उसी कमरे में रखना है। पूरे नवरात्र आपको उसी कमरे में रखना है और उसके पश्चात उठकर अपने सामान्य कार्य में आप लग सकते हैं। यह ध्यान रखना है कि बिल्ली की जेर मंदिर से, मां की प्रतिमा से अथवा तस्वीर से, किसी भी देवी देवता की प्रतिमा या तस्वीर से स्पर्श ना हो, सटे नहीं, धुन्ना से अथवा धूप बत्ती से सटे नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यह तो बात हुई जिनके पास बिल्ली की जेर है। और आप देखेंगे कि इस नवरात्र के दौरान आपकी बिल्ली की जेर सिद्ध होने लगेगी, सिद्ध हो जाएगी और नवरात्र के पश्चात आपको उसका असर दिखेगा भी। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने कर्म को छोड़ दें। यदि आप कर्म करेंगे तभी उसका असर होगा। कर्म आपको पहले की तुलना में कुछ और अधिक करना होगा, तभी आपकी बिल्ली की जेर आपके कर्मों को आगे बढ़ाएगी। तो ये बात थी जिनके पास बिल्ली की जेर है। जिनके पास बिल्ली की जेर नहीं है वे क्या करें? उनके लिए भी उपाय है। उन्हें किसी पात्र में, बर्तन में मिट्टी का घोल बना लें, जैसे आटा गूंदते हैं उस तरह से मिट्टी को गूंद लें और शुद्ध मिट्टी को, और उसके बाद उसको पिंडी के आकार में, जैसे आपने देखा होगा मां का पिंडी दर्शन, आपने देखा होगा मां वैष्णो देवी का पिंडी दर्शन की तस्वीर होगी, तो उस तरह से छोटी छोटी पिंडियों के रूप में 2 या 3 पिंडी बना लें और उसे अपने मन में ही बिल्ली की जेर समझें और उसे उसी प्रकार से पूजें जिस प्रकार मैंने बिल्ली की जेर को सिद्ध करने का तरीका बताया है। यहां ध्यान रखना है, वो भले मिट्टी है, मिट्टी से आपने तैयार किया है, परंतु जब आप उसे बिल्ली की जेर के रूप में स्थापित करेंगे तो ध्यान रखेंगे वो बिल्ली की जेर ही होगी। दिखाई भले मिट्टी की देगी लेकिन वो है बिल्ली की जेर। इसलिए उसे भी मंदिर के ऊपर अथवा किसी तस्वीर से, किसी प्रतिमा से सटने नहीं देना है। मंदिर के ऊपर नहीं रखना है, नीचे ही रखना है। उसे भी उसी तरह से धुन्ना अथवा धूप बत्ती दिखाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और जब आप उसे स्थापित करेंगे, जब आप पूजा के लिए आएंगे, उसका ढक्कन खोलेंगे, उसके बाद आपको अपने हाथ शुद्ध करने का भी ध्यान रखना है। यह नहीं कि आपके मन में आए कि ये तो मिट्टी का बना है तो आप उसे खोलकर वहीं पूजा करने के लिए बैठ जाएं। ऐसा नहीं करना है। आपने खोला, उसके बाद जाकर हाथ धोना है, उसके बाद आकर पूजा करनी है और उसमें जो सिद्धि आपको प्राप्त होगी वह भी आपके लिए उपयोगी होगी। किसी भी प्रकार से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप मिट्टी की आराधना कर रहे हैं, बल्कि आप बिल्ली की जेर को ही सिद्ध कर रहे हैं, ऐसा आपको प्रतीत होगा और ऐसा लाभ भी आपके जीवन में होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं, नववर्ष आ रहा है। मां की कृपा से मैं प्रयास करूंगा कि पूजा के समय, देखिए मैं पूरी तरह से अभी नहीं कह सकता, परंतु मैं कह रहा हूं प्रयास करूंगा कि पूजा के समय मैं पूजा का संपूर्ण वीडियो आप लोगों के सामने ला सकूं, या तो लाइव के माध्यम से या रिकॉर्डिंग के माध्यम से, जैसे भी हो मैं प्रयास करूंगा कि ऐसा हो सके। मां की कृपा रहेगी, मां का आदेश रहेगा, मां का आशीर्वाद रहेगा तो ऐसा होगा जिससे आप भी उस वीडियो के माध्यम से
स्वयं को यहां इस जगह मां के चरणों में खुद को पाएंगे और मां का आशीर्वाद लेने में खुद को सक्षम महसूस करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ऐसा करूं, जैसा मां का आदेश होगा वही होगा। मैं तो बस प्रयास कर सकता हूं, आदेश तो मां का होगा। चलिए आज के वीडियो में मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और ऐसे ही और उपयोगी जानकारी वाले वीडियो के साथ मैं शीघ्र ही आपसे मिलूंगा। तब तक जय मां काली।